Hello and welcome to channel. In this video, we are going to cover the economic survey of Himachal Pradesh. The important document. आप चाहे एच एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या लास्ट ईयर आपका एनटी का पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से प्रीलिम में खास करके बहुत से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे गए थे। उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट आपके मेंस में भी आप इसका बहुत सा डाटा मेंस में यूज़ कर सकते हैं। हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिमाचल में मेंस ही कुछ ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से लिंक है। तो ये दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज विशाल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर 1, 2, 3 है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उसमें, उसको हम बाद में कवर करेंगे एग्जामिनेशन के नज़दीक जब जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज देखते हैं हम चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4। हमारे पास चैप्टर 4 है, देखिए साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। नया चैप्टर ऐड हुआ है इस साल इकोनॉमिक सर्वे में, और इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे कि इंडिया अपनी जीडीपी का कितना परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालता है और हिमाचल प्रदेश बाकी स्टेट के कंपैरिजन में कितना डाल रहा है या बाकी स्टेट्स कितना डाल रही हैं। ठीक है जी। इसको बारी बारी से इन दो मेनली दो ही चीज़ें हैं, और साथ में एक स्कीम लॉन्च हुई है हाल ही में हिमाचल की गवर्नमेंट के द्वारा R&D के लिए और रिसर्चर्स के लिए, उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल पे कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंट्री कितना कितना अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च रही है। सबसे नंबर 1 है आपके पास इजराइल। इजराइल जो अपनी जीडीपी का 4.9% जो है वो जीडीपी का डायरेक्टली अपना R&D पे खर्च कर रही है। सेकंड जापान है, और ये दिखता भी इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत से हम अपने इक्विपमेंट्स कह सकते हैं आप, या फिर डिफेंस में हम इसराइल से या जापान से, इसराइल से तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ हमारे डिफेंस डील भी है और हम बहुत सी चीज़ें इसराइल से इंपोर्ट भी करते हैं। यूएसए, चाइना और इंडिया आप देख सकते हैं कि इंडिया जो अपनी जीडीपी का 0.7% जो खर्च कर रहा है, और ये जो आपके पास है ना ग्रिड पर कैपिटा, इसका मतलब है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा मतलब पर हेड पे कितना आप जो है वो खर्चा कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उसका ग्रॉस है ये। और ये इंडिया खर्च कर रहा है $43। और 10 लाख पॉपुलेशन पे अगर देखा जाए, मतलब आपकी कंट्री के 10 लाख बंदों में अगर देखते हैं कितने रिसर्चर्स हैं, तो हमारे पास इंडिया में मात्र 255 है, जो कि इसराइल में 8,000 से अधिक है और जापान में 5300 से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन है, इसको इम्पोर्टेंट है ये फैक्चुअल, क्योंकि बहुत सी कंट्री इन्वॉल्व है और डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें। इसके साथ साथ एक जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, डाटा नहीं है उसका, सिर्फ मेंशन है हमारे पास कि ब्राज़ील जो है और साउथ अफ्रीका, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चती हैं। ये डायरेक्टली वहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। और ये किसके द्वारा सोर्स किया है इसका? यूनेस्को इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये डाटा है, कुछ कंपैरिजन है R&D का वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद स्टेट का देखते हैं। देखिए स्टेट का R&D पे रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वो RBI ने की है। हम मेनली ये नहीं सोचते हैं कि RBI कुछ इस तरह का डाटा जो है साइंटिफिक या रिसर्च R&D से रिलेटेड डाटा RBI पब्लिश कर सकता है, लेकिन यही यहाँ पे ट्रिक है कि ये जो डाटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पब्लिश किया हुआ है, तो इसमें 2018 से 19, 2019 से 20, 21 ये कुछ एक डाटा जो है इन्होंने 3 साल से 2018 से लेकर 21 का डाटा हमारे पास है। 2018 का मेनली यहाँ पे मेंशन अलग से दिया हुआ है एक सर्वे में, वो इसलिए क्योंकि 2018 एक ऐसा वर्ष था जिस साल हिमाचल ने सबसे ज़्यादा 0.6% अपनी जीडीपी का, बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हिमाचल वॉज नंबर 1। ठीक है जी। हिमाचल की टॉप पोजीशन थी उस साल, जिसने कि R&D पे अपनी या पे अपनी जीडीपी का, जिसको हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं स्टेट के केस में, तो हिमाचल ने अपनी GSDP का 0.6% जो है वो R&D पे खर्चा था, और उसी के साथ हिमाचल बन गया था 2018-19 में पूरे इंडिया का नंबर 1 स्टेट। उसके बाद देखते हैं इस साल जो लेटेस्ट हमारे पास 20-21 का डाटा है, उसमें हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश, जो कि 0.9% जो अपनी GSDP का खर्च कर रहा है और नंबर 1 स्टेट है। हिमाचल का रैंक इसमें थोड़ा सा इस साल पीछे है। हिमाचल जो है देखिए आप देख सकते हैं कि हिमाचल 0.5% अपनी GSDP का जो है R&D पे खर्च कर रहा है। तो आपकी टॉप की 2-3 कंट्रीज आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद 0.7 के साथ अपने पास है गोवा, और हिमाचल 0.6 के साथ यहाँ पे एक और स्टेट है, तो है मणिपुर। ठीक है जी। तो ये कुछ कंट्रीज है, आपको याद रखने की कोशिश करनी है इनको। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देखिए R&D डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा आ रहा है उसको हम कैसे कैसे जो है खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट पे ज़्यादा पैसा जा रहा है R&D के पर्पस के लिए। सेकंड है पर्पस वाइज, थर्ड है हेड वाइज। ये 3
जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखी हमने, इस तरह से इसको डिवाइड किया। डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो हमारे पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी, इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जो R&D का यहाँ जा रहा है, इस डिपार्टमेंट जा रहा है। सेकेंडली हमारे पास एग्रीकल्चर है, थर्डली सेकेंड एग्रीकल्चर है, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर। ये आपने टॉप के 3 जो डिपार्टमेंट है याद रखने हैं, किन किन पे कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। और टोटल आपके पास ये आ गया लाख में है, तो 94,000 लाख अप्रॉक्सीमेट इस साल का खर्चा है 2022 से इसका R&D पे डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे पर्पस वाइज हमारे पास सबसे ज़्यादा जा रहा है, ये देख लिए 88,000 लाख जो जा रहा है हमारा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। टॉप के 3 याद कर लेने हैं आपने, और हो सके तो आप टोटल भी याद कर लें एक बार, और टॉप के 3 तो आपको पता ही होना चाहिए कितना कितना कहाँ पैसा जो है R&D का जा रहा है, ठीक है जी। हेडवाइज अगर हेडवाइज देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास यही डिपार्टमेंट आते हैं, जिसको हम बाद में देखते हैं एट एंड ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए R&D यहाँ लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मतलब R&D पे जो खर्चा कर रहे हैं उसमें से कितना हमारा रेवेन्यू की तरफ जा रहा है, कितना कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए कम जा रहा है लगभग 284 लाख, और रेवेन्यू अकाउंट में बहुत ज़्यादा जा रहा है 94,000 लाख में है, तो लाख, ठीक है जी। ये कुछ एक डाटा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। R&D एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GSDP और टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना है। टोटल बजट का देखा जाए तो कितना परसेंट R&D पे जा रहा है, ये है इसका मतलब। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर का देखा जाए, ठीक है जी, 1.6 था 2020-21 में, 1.8 हो गया, 1.8 सेम है दोनों साल, 2021-22 में भी और 2022-23 में से, ठीक है जी। उसके बाद GSDP का कितना खर्च करें, GSDP का देखिए 2021 2020-21 2021-22 तीनों साल 0.5 कांस्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखनी है। अब हमारे पास देखिए हिमाचल ने अपने यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम जो 3 साल के लिए रहेंगी, और 3 साल के लिए रहेगी, और 3 पर मंथली फेलोशिप मिलेगी 3,000 रुपये की हर स्कॉलर्स को। वो स्कॉलर जिनको कोई और फेलोशिप नहीं मिल रही है, ठीक है जी, वो रिसर्च वर्क में है लेकिन और फेलोशिप जो है उनको नहीं लगी है। वैसे तो अगर रिसर्च में जाते हैं तो मेनली बच्चे या जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनको GRF लग जाता है, ठीक है जी। तो उस फेलोशिप से उनको 30 अप्रॉक्सीमेट मोर देन 30,000 उनको मंथली मिलता है उससे रिसर्च करते। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पास जो है इस तरह की फेलोशिप नहीं होती, तो सरकार ने उनके लिए स्पेशली मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि सरकार फॉर 3 ईयर्स 3 साल के लिए, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करोगे उससे लेकर के, मान लिया आप 2023 में अपने आप को रजिस्टर करते हैं स्कीम में, तो आपको 2026 तक 3 साल के लिए आपको सरकार हर महीने 3-3 हज़ार रुपये देगी आपकी रिसर्च वर्क के लिए। ये कुछ की हाइलाइट्स हैं इस चैप्टर से। हालांकि ये इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले दी है, लेकिन आपको पहले नहीं, इसको लास्ट में देखना है। जब आप पूरा एक बार जो है चैप्टर ख़त्म कर लें उसके बाद इस की हाइलाइट्स को एक बार रिवीजन पर्पस की तरफ से देख लें। अपने पास इंडिया कितना खर्च करा है, 0.7%, ये याद रखना है GDP का R&D पे। और ये कुछ डाटा है यहाँ पे कि हमारे पास कितने स्कॉलर्स हैं या कितने रिसर्चर्स हैं हमारे पास। इंडिया में 3.4 लाख जो है रिसर्चर हैं इस टाइम पे करंटली। चाइना में 17 लाख और USA में 13 लाख। तो इंडिया बहुत पीछे है, मतलब इन कंट्री की कंपैरिजन में देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू ये रिजर्व बैंक का डाटा आपने याद रखना है, क्योंकि R&D का स्टेट वाइज जो है कंपैरिजन वो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टडी रिपोर्ट, उनकी स्टडी रिपोर्ट के द्वारा हमने देखा है कि हिमाचल ने 2018-19 में 0.6% खर्चा था और नंबर 1 स्टेट था उस साल। इस साल 0.5% खर्चने के साथ आई थिंक 4th रैंक है अपने उसमें। जब आप उस ग्राफ या उस डाटा को देखोगे तो उसमें आपने ये भी देखना है कि हिमाचल का इस साल रैंक आई थिंक 4th है उसमें, ठीक है जी। आपने इसको देख लेना है अपने आप से। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमने कहाँ खर्च रहे हैं हेड वाइज। देखिए हेड वाइज हमने मेडिकल, पब्लिक हेल्थ पे जा रहा है हमारा, एग्रीकल्चर पे जा रहा है, और डिपार्टमेंट वाइज भी मेडिकल और उस फैमिली हेल्थ वेलफेयर पे ज़्यादा जा रहा था। और हमारे पास R&D का रेवेन्यू अकाउंट पे कितना है 943 करोड़, और जो हमारे पास कैपिटल है वो कम है 2.8। और मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, ये योजना आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि कितना अमाउंट देते हैं और कितने सालों के लिए मिलता है। 3 साल के लिए 3,000 रुपये पर मंथ हर उस रिसर्च स्कॉलर को मिलेगा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, और कोई अदर उसको शायद वो जो फेलोशिप है वो अवेल नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स है, कुछ की कंपोनेंट थे इस चैप्टर के जो हमने कवर कर लिए।
अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रोग्रेसिव हिमाचल ग्लिम्स ऑफ अचीवमेंट्स। प्रोग्रेसिव हिमाचल मुझे यहाँ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है इस साल के डॉक्यूमेंट से। और ये हमारे पास देखिए चैप्टर नंबर 5 है। इसमें क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए SDG प्रोग्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे पास, जो हमने 2001 से 2015 के विजन में जिनको मिलेनियम गोल करके जाना जाता था, और रिसेंटली उनको हमने किस में 2001 के बाद 2016 के बाद ऑनवर्ड उनको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है जी, उन गोल को यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप ये देख सकते हैं इस तरफ, नो पॉवर्टी। ठीक है जी, ये गोल है, आपको ये गोल तो याद रखने हैं। और हिमाचल का किस तरह से परफॉर्मेंस है उसको भी आपने देखना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश जो है फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर से क्या मतलब है कि हमारे पास पता है कि कैटेगराइज किया गया है स्कोर के बेसिस पे कि कौन सी स्टेट जो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर वो 0 से 49 अगर उसका स्कोर है तो वो एस्पिरेंट है। उसके बाद परफॉर्मर है वो, जब उसका स्कोर 50 से अबव हो जाता है तो वो परफॉर्मर कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद हमारे फ्रंट रनर है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट रनर। और अचीवर जो है 100, अचीवर सिर्फ एक ही कैटेगरी में, ये SDG 7 जो है इसमें मेनली आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से जो है इसमें हमारे पास बहुत सी स्टेट जो है वो अचीवर कैटेगरी को या फिर अचीवर कैटेगरी में आ चुकी है। ठीक है जी, हिमाचल पे आप देख सकते हैं कि 100 है तो अचीवर कैटेगरी में SDG 7 में। हिमाचल ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो हिमाचल का रैंक देखिए ये 74 स्कोर है आपका, केरला का ये टॉप है। उसके बाद हिमाचल जो है वो 74 के साथ हिमाचल और तमिलनाडु सेकंड रैंक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों शेयर कर रहे हैं। तो सेकंड रैंक है हिमाचल का आफ्टर केरला। अब देखिए लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेब SDG, इनको हमने लोकलाइजेशन किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS के द्वारा। इसका क्या मतलब है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए लोकलाइजेशन का मतलब है हमने 340 ग्राम पंचायतों में लेवल इंडिकेटर आइडेंटिफाइड, मोर देन 340 ग्राम पंचायत लेवल इंडिकेटर आइडेंटिफाइड, एलोकेशन ऑफ इंडिकेटर टू, उनको हर एक डिपार्टमेंट को उनको एलोकेट कर दिया गया है। हमने हिमाचल में मेनली उनको 9 थीम में जो है पंचायतों में आइडेंटिफाई किया है अपने गोल्स को। थीम 1 पे हमारे पास देखिए ये हमारे पास लाइवलीहुड पॉवर्टी फ्री, सेकंड में हेल्दी विलेज चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, थीम 3, ये थीम्स आपने याद रखनी है। और ये वुमेन के लिए थीम 9। ठीक है जी, वुमेन फ्रेंडली हमारे पास जो होनी चाहिए विलेज। और उसके बाद आप सारी ये थीम्स को एक बार खुद से नज़र मार लेना इन थीम्स को। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं थीम, पूछी जा सकती है। अब एक इंडेक्सेस हैं इसमें बहुत से, जो कि हमारे पास सबसे पहले इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसको दिया किसने, तो इसको साइंस और टेक के साथ नीति जो हमारा नीति आयोग है उसके द्वारा, और वेरियस इसमें और सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, पर नीति आयोग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। और नॉलेज पार्टनर इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस, ये इसका नॉलेज पार्टनर है। उसके साथ देख सकते हैं आप हिमाचल का रैंक इसमें 5th इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है जी, इसमें कैटेगरी में बांटा गया। अगर आपको और डीप पढ़ना तो कैटेगरी भी दे सकते हैं इसकी, जैसे मेजर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट, ये इसके डिवीजन किया कैटेगरी वाइज मेजर स्टेट्स है। ठीक है, उसका नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स को अलग कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी और उसके हिसाब से ना अलग अलग हैं, इनके सबकी कंडीशंस अलग हैं। तो उस तरह से इनोवेशन में भी इनको डिफ़िकल्टीज अलग अलग स्टेट की, हर चैलेंजेस जो हर स्टेट की वो अलग अलग हैं। ठीक है जी, उसके बाद UT और सिटीज़ को अलग से हमने जो है वो डिफाइन किया हुआ है इसमें। तो हिमाचल जो है वो रैंक यहाँ से देख लिए, हिमाचल रैंक 5th पे। ठीक है जी, और हिमाचल की कैटेगरी में कौन टॉप कर रहा है, मणिपुर। ये आपको हिमाचल का हो सके तो स्कोर भी याद कर लेना कि 19.25 स्कोर है हिमाचल का, और मणिपुर 28.5 से टॉप कर रहा है। मेजर सिटीज़ में कर्नाटका टॉप की कंट्री, सॉरी स्टेट्स आपको याद करनी चाहिए आई गेस, और चंडीगढ़ आपका UT में टॉप कर रहा है। तो ये रैंक है इस तरह से। ठीक है जी, तो और नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI। ठीक है जी, SPI जो है वो हमारे पास दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ IOC इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के साथ साथ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, ये इसको दे रही है, किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये दो हैं जो इसको रिलीज कर रही हैं। अब इसके डायमेंशंस है बेसिक ह्यूमन नीड। ठीक है जी, बेसिक ह्यूमन नीड इसको डायमेंशन में डिवाइड किया गया। उसके बाद फंडामेंटल्स फाउंडेशन ऑफ वेलबींग ये है इसके बाद। उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये 3 कैटेगरी जो है इसके डायमेंशंस हैं, ये आपको डायमेंशन देखनी हो तो देख सकते हैं हम। उसके साथ साथ देखिए कैटेगरीज वाइज, जैसे कि हमने इससे पहले जो
हमारे पास एस्पेरेंट जिस तरह से हमने उनको कैटेगराइज किया था एसडीजीज में, जो हमारी स्टेट्स थी उनको कैटेगराइज किया गया था कि कौन सी स्टेट एस्पेरेंट कैटेगरी में, कौन सी परफॉर्मर है, ठीक है जी, अचीवर कैटेगरी में। उस तरह से हमने जो एसपीआई में इसमें स्टेट को कैसे डिवाइड किया हुआ है, टियर 1 जिनका हाई सोशल प्रोग्रेस जो है वो अपना इंडेक्स है, वो उनका स्कोर सबसे अधिक है, तो उनको टियर 1 में डाला है। तो स्कोर भी लाइन भी अलग अलग है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी जो हिमाचल है वो आता किसमें आप देख सकते हैं, टियर 1 में आ रहा है कि हाई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है जी। स्कोर हमारा जो है वो टियर 1 में फॉल कर रहा है। तो लेकिन हिमाचल का अब रैंक देखिए, रैंक 7th है इसमें हिमाचल का, और टॉप कौन कर रहा है, पुडुचेरी, ठीक है जी। ये टॉप के कुछ एक जो टियर 1 की स्टेट्स या यूटीज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं उनको इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आपने 2022 का इंडेक्स है ये भी याद रखना है, ठीक है जी। हिमाचल का रैंक आपको याद रखना है, 7th है, एसपीआई ओरल कैटेगरी टियर 1 में फॉल कर रहा है हिमाचल। उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हिमाचल की जो सोलन है और शिमला है ये तो टॉपर कैटेगरी में नहीं है। इसके साथ साथ जो आपका मिज़ोरम है उसका आइजवाल, ठीक है जी, आइजवाल के बाद सोलन, सोलन का शिमला, ये टॉप की डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें इसमें कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कोर में टियर 1 टियर 2, टियर 1 में हिमाचल की कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू और कांगड़ा, ठीक है जी। ये सारी हाई सोशल प्रोग्रेस में आ रही हैं। और उसके बाद की जो कंट्रीज सॉरी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स है अपनी, वो सारी एसपी टियर 2 में आ रही हैं, चंबा, बिलासपुर, ऊना, लाहौल स्पीति और किन्नौर। अब ये तो आप देख लें कि अब इसमें चंबा जो इम्पोर्टेंट है, चंबा क्योंकि एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सिर्फ जो 27 जो हमारे पास ऐसी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनका कि स्कोर एवरेज से ऊपर था, और चंबा जो है टॉप 100 में आई थिंक 5 थी, 5 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थी वो टॉप 100 में, तो चंबा का रैंक जो इसमें 77 है, ठीक है जी। आपको याद रखना चंबा का रैंक जो है 77th है ओवरऑल में, ये रैंक आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हमारे पास टियर 1 में हमने देख लिया, ठीक है, पुडुचेरी हिमाचल का रैंक 7 था, और हिमाचल का स्कोर आपको याद रखना इसमें, हिमाचल का स्कोर था उसमें जो पिछले वाली है ना इस स्लाइड में, जो हिमाचल का स्कोर एक्चुअली वो याद रखना आपको 63.28, ठीक है जी। हिमाचल का स्कोर जो है ये पूछा जा सकता है। देन वी हैव चंबा का स्कोर देख लें तो 63.4 ये चंबा का स्कोर है। तो यही है कि बेस्ट 707 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें आइजवाल, मिज़ोरम का आइजवाल जो था वो नंबर 1 था, सोलन, शिमला हिमाचल से टॉप थी, और सोलन का रैंक आपके पास 72 है हमारे पास स्कोर, शिमला का 71 है, और चंबा का 63 है जो टियर 2 में टॉप कर रहा है। बाकी कितनी काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो टियर 1 में है, और बाकी रिमेनिंग 5 इज टियर 2। ये भी आपको इस तरह से पढ़ना है इसको, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था, नीति आयोग के द्वारा, आपको ये भी याद रखना है। 2020 में जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 2020 में, और हिमाचल का 2020 में रैंक था 19, ये आपको याद रखना। और 2000 अभी जो है 2000 लेटेस्ट वाला जो है 21 का है, तो उसमें हिमाचल 20 में है, टॉपर 36 ओवरऑल स्टेट और यूटीज़ में हिमाचल का रैंक 18th है, लेकिन 2020 में 19 रैंक था, इस साल एक रैंक इम्प्रूव हुआ है हिमाचल, ठीक है जी। और सेकंड रैंक आया इसका हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी में, ठीक है जी। हिमालय क्योंकि हिमाचल को हिमालयन स्टेट कैटेगरी में डाला रखा था हमने, और उत्तराखंड जो है हमारे पास नंबर 1 है, हिमाचल सेकंड पे, हिमाचल का स्कोर पूछ सकते हैं 40.43 सेकंड रैंक है, और उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पे। ये आपके पास एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स याद रखना। अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, ये इससे क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था पिछले साल, एचएस में था या एनटी में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था इससे, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस से। देखिए इस साल जो है हमारे पास कांगड़ा टॉप कर रहा है, ये 2021 का है। यहाँ आपसे क्योंकि एयर वाइज भी बहुत प्रिसाइज पूछे तो आपको एयर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो 2021 का हमारे पास लेटेस्ट डाटा है। 2020 में अपने पास कौन टॉप कर रहा था, ये देखिए 1 रैंक हमीरपुर। तो जो आपका पिछली रिपोर्ट होती है उसके उसके कंपैरिजन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हमीरपुर 2020 में नंबर 1 पे था, सेकंड पे था अपने पास बिलासपुर, बिलासपुर इस साल भी सेकंड पे रैंक पे ही है, लेकिन इस साल जो है फर्स्ट कौन हो गया, कांगड़ा, सेकंड बिलासपुर, थर्ड ऊना, फोर्थ हमीरपुर, और लास्ट के देख लेते हैं 2, इस साल लास्ट में अपने पास है सोलन,
जो रैंक 11th है, और लाहौल एंड स्पीति रैंक 12। ठीक है जी, ये कुछ हमारे पास, और ये किन के द्वारा दिया गया है, ये इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये जो हमारे पास दिया गया है। हेल्दी कंपटीशन के लिए हम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस जो है वो जो इंडेक्स है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी, कांगड़ा अपने पास टॉप कर रहा है इस साल का। 8 थीम है, 8 थीम हमारे पास कौन कौन सी है देखिए। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, विमेन एंड चिल्ड्रन, क्राइम एंड लॉ ऑर्डर, एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये अपने पास जो है वो थीम्स है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की। याद रखना है आपको, कांगड़ा ने टॉप किया है। ठीक है जी, बिलासपुर सेकंड पे, ऊना थर्ड रैंक पे, और लाहौल एंड स्पीति लास्ट पे, डेट इज 12th, और सोलन आपका है 11th पे। और 2020 पे भी एक बार देख लेते हैं। 2020 में अपने पास हमीरपुर रैंक 1 था, बिलासपुर सेकंड रैंक पे था, और कांगड़ा देखिए उस साल 7वें नंबर पे था। तो ये भी आपको इस तरह का डाटा जो आपने रिलेट करके याद रखना है। अच्छा जी, रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 2021 की बता दिया मैंने आपको। टॉप 3 हैं हमारे पास कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, और बॉटम पे हमारे पास सोलन है और लाहौल स्पीति है। ठीक है, ये यहाँ पे अपने पास स्कोर दिया हुआ है। ये अपने पास थीम्स है, जैसे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी थीम है, ये थीम्स है। तो आप देख सकते हैं कि हर हर थीम में स्कोर इंडिविजुअल स्टेट का स्कोर दिया हुआ है, और यहाँ पे इनका रैंक जो है मेंशन है। आपको अगर डीप में पढ़ना है, हर थीम में कौन टॉप कर रहा है वो देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ एक फैक्ट्स हैं जो कि इसके एंड में दिए हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो टॉपर और लाहौल स्पीति, जैसे कांगड़ा टॉप कर रहा है, लाहौल स्पीति आपका बॉटम पे है, तो इनके बीच में सिर्फ डिफरेंस कितना है, 0.0216 का डिफरेंस है इनके स्कोर के बीच में, मतलब इतना कम है। अच्छा जी, कह रहे हैं कांगड़ा ने भले ही टॉप किया हो, लेकिन जो है फर्स्ट सिर्फ 2 ही थीम में कांगड़ा फर्स्ट है। कितनी थीम थी, 8। 8 में सिर्फ कांगड़ा ने 2 थीम में टॉप किए। कौन कौन सी है वो, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, सेकंड रैंक किया है इसने एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड किया सोशल प्रोटेक्शन में, एनवायरनमेंट में, फिफ्थ है। अच्छा जी, बिलासपुर रैंक सेकंड किया है। ओवरऑल डिफरेंस इसका सिर्फ 0.01% है, 0.01% टॉपर से बिलासपुर का डिफरेंस इतना है। बिलासपुर सेकंड है, तो कांगड़ा से सिर्फ इतना डिफरेंस है इसका। अच्छा जी, इसने 2 थीम में टॉप किया है। कौन कौन सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में, और एनवायरनमेंट इंडेक्स में इन्होंने जो है वो रैंक कौन सा इनका रैंक, सॉरी फर्स्ट है, और थर्ड रैंक किया है ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। चंबा ने इंप्रूव किया है, ओवरऑल चंबा ने बहुत इंप्रूव किया है। 2020 में चंबा का रैंक 11 था, और इस साल चंबा 6 पोजीशन पे आ गया है। तो ये चंबा का इंप्रूवमेंट है, और सेपरेट वही है कि कितना टॉपर से कितना सेपरेट है, 0.13 चंबा टॉपर, कांगड़ा से इतना डिफरेंस है इसके स्कोर में। लाहौल एंड स्पीति बॉटम पे है, और लाहौल एंड स्पीति ने क्या किया, लाहौल एंड स्पीति बॉटम रैंकिंग इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, इट हैज़ रैंक सेकंड। वुमेन एंड चाइल्ड इंडेक्स में लाहौल स्पीति का सेकंड रैंक है। द गैप बिटवीन स्टेट एंड एवरेज स्कोर ऑफ द लोएस्ट परमानेंट। ठीक है जी, और एवरेज स्कोर मतलब स्टेट का जो एवरेज स्कोर है और अपने पास लाहौल एंड स्पीति का स्कोर है, उसके बीच में जो गैप है वो 0.093 पॉइंट का ही है सिर्फ। इस साल 2021 की डाटा की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 5th चैप्टर कंप्लीट। अब अपने पास आ गया 6th चैप्टर, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे का 6th चैप्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ से डायरेक्टली पिछले साल क्वेश्चन आ गया था, आपसे जो है वो ब्रांचेस पूछ ली गई थी, कौन सी बैंक जो है कि ब्रांचेस कितनी हैं। ठीक है जी, आपको ब्रांचेस पूछ सकते हैं या कौन से, क्योंकि डिफरेंट बैंक को ना, हर बैंक को कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट हमने एलोकेट की हुई है कि वो मेनली वहाँ का लीड बैंक है, या लीड बैंक कहते हैं। देखिए हिमाचल में जो मेनली 3 बैंक आपको देखने को मिलेंगे, यूको बैंक, PNB बैंक और SBI। ठीक है जी, अब हिमाचल की अगर बात करें तो इन हर बैंक को ना, जैसे यूको बैंक, PNB बैंक और SBI को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किए कि वहाँ के लीड बैंक बनाए हुए हैं। तो अपने पास ये पूछ सकते हैं आपको कि SBI जो है वो कौन का लीड बैंक है। SBI आपके पास चंबा और लाहौल स्पीति का है, मतलब ये आपकी चंबा, ये लाहौल स्पीति साथ साथ के हैं। तो यहाँ पे कौन है, SBI। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये बना सकते हैं SSS करके और SSS B करके बना लो कुछ, कि जो SSK हैं और एंड में बिलासपुर ऐड कर दो उसमें, उनमें कौन है, यूको बैंक। ठीक है जी, कौन कौन से आगे यूको के पास, कौन कौन से आगे, सोलन, ठीक है जी, सोलन, सिरमौर, शिमला, SSS और B अपने पास बिलासपुर, और रिमेनिंग जितनी भी हैं सारी स्टेट्स वो अपने पास PNB के पास है। PNB उनका लीड बैंक है, और इन सब का कन्वीनियंट बैंक जो यूको है। ठीक है जी, यूको जो है कन्वीनियंट बैंक है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा जी, ये हो गया अपने पास। अब देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है बैंकिंग ब्रांचेस की। जैसे कि रूरल में अपने पास इतनी ब्रांचेस हैं,
अपने पास 1708 सेमी अर्बन में, और अर्बन में अपने 100 ब्रांचेस। शिमला सिर्फ एक आरबीआई के द्वारा जो है शिमला को ही हिमाचल में एक किस कैटेगरी में रखा गया, अर्बन में, ठीक है। तो शिमला में कितनी हमारे पास है, कितनी है 100। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा हमारे पास 411 ब्रांचेज, कांगड़ा 411 ब्रांचों के साथ टॉप कर रहा है। सबसे कम ब्रांचेज अपने पास लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति में कितनी ब्रांचेज हैं, 25। ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ अगर पूछा जाए कि टोटल ब्रांचेज कितनी है, तो टोटल ब्रांचेज देखिए हमारे पास आ जाती हैं 2234, 2234, ये अपने पास टोटल ब्रांचेज हैं पूरे हिमाचल में, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हिमाचल में बैंकिंग देखा जाए तो अपने पास, इसके बाद हम देखते हैं बैंक्स कौन कौन से अपने पास, ठीक है जी। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स क्या क्या है यार, जैसे कि पब्लिक बैंक है, कुछ कुछ अपने पास प्राइवेट बैंक है, ठीक है जी, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है जी, आरआरबी, ठीक है, ये कुछ एक बैंक है। फिर कुछ एक अपने पास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है हिमाचल में 4। तो ये इस तरह से बैंक स्ट्रक्चर है हिमाचल का। लेकिन मेनली आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनका देखते हैं। तो अपने पास देखिए टोटल ब्रांचेज जो है अपने पास पब्लिक सेक्टर बैंक की 1157 है। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा है। तो पीएनबी की अपने पास सबसे ज़्यादा है 350, एसबीआई की 348 और यूको की 174, ये ब्रांचेज हैं। और प्राइवेट में देखा जाए तो अपने पास एचडीएफसी की सबसे ज़्यादा है 84, और 84 को उल्टा कर दो 48, वो आईसीआईसीआई की है। अच्छा जी, रीजनल की अपने पास है ग्रामीण बैंक की, सॉरी कितने 266, 266। अब इसके साथ ना एक आपको आपने सुना होगा बैंक मित्र करके, ठीक है जी, बैंक मित्रा। ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप हर जगह जो है बैंक जो है पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, मतलब ठीक है जी, या फिजिबल नहीं कह सकते आप। तो हमारे पास क्या है कि बैंक मित्र हमने, ये आपके एक पंचायत लेवल पे ऑपरेट करते हैं, और ये आपको उतना ही मतलब आपका विड्रॉल, आपको पैसे मतलब निकाल के दे देंगे, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करवाते हैं गाँव पे। तो हिमाचल में लगभग अभी 14,848 बैंक मित्र जो है वो काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम ऑल्सो, और मेंस में भी अगर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक आ रहा है उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अपने पास सकता है प्रायोरिटी सेक्टर। इसके बाद देखिए बैंकिंग में ही बैंक का काम क्या है। देखिए बैंक को सरकार किस लिए, आगे देखेंगे कि बैंकों का यूज़ सरकार अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी यूज़ करती है बैंक को। अब देखिए सरकार जो है डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा नहीं देती, वो बैंक को कहती है कुछ एक प्रायोरिटी सेक्टर जो है सरकार ने निर्धारित किया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल फार्मर हो गया, माइक्रो स्मॉल फार्मर, या वुमेन हो गया, या वीकर सेक्शंस हो गए, ठीक है जी। उसमें एससी एसटी ओबीसी जो आपकी कैटेगरीज आती हैं, उसके जितने भी लोग हैं या फिर जो मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं, उनको कहा जाता है बैंक के सरकार के द्वारा बैंक को कि आप ऐसा करें कि इनको प्रायोरिटी में रखें। जब आप लोन दोगे ना तो कुछ एक प्रायोरिटी सेक्टर में आप लेंड करोगे। तो इस साल की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हिमाचल ने जो बैंक्स हैं वो 57.68% जो है टोटल लोन जो है प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने लैंड की है। ये आपको याद रखना है। अपने पास नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है, देखिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। गवर्नमेंट कौन कौन स्कीम, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें भी बैंक को साथ में लेकर के सरकार इंप्लीमेंट कर रही है कि आपने जो देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, जो भी आपकी गरीब तबका है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करें। उसी हिसाब से अपने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है अपने पास, वो भी है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट देखिए, इसके लिए अपने पास 110 करोड़ जो है सरकार ने इस साल एलोकेट किया है, टारगेट एनुअल टारगेट सॉरी इनका। और लाइवलीहुड अर्बन के लिए जो अर्बन में रहता है पुअर, उनके लिए अलग स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। उस तरह से अपने पास प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है जी, ये अपने पास खादी इंडिया जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एजेंसी इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है खादी इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी, ये किसानों के लिए स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म के लिए लोन है, ठीक है जी। और अपने पास रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जिसको RSETIS कहते हैं, ये इसको भी रूरल जो है वो रूरल जो अपने पास डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास यही है अपने पास टोटल। और इसमें KBIC मैंने बता दिया आपको, एम्प्लॉयमेंटल KBIC जो खादी अपने पास बोर्ड है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये हो गया अपने कुछ स्कीम्स। देखिए नाबार्ड का जो कंट्रीब्यूशन है, नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है आपका।
आपका जो भी नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंटेड जो इनिशिएटिव्स हैं हिमाचल में, कौन कौन से इनिशिएटिव जो नाबार्ड ले रहा है हिमाचल में, सबसे पहले RIDF फंड, ये 1995 में जो है ये फंड जो है स्टार्ट में तब दिया था नाबार्ड ने 15 करोड़, लेकिन आज बढ़ के हो गया 800 करोड़ 2022-23 में। कुछ एक वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर नाबार्ड द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए 3 वेयर हाउस बनाने हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं। एक रोडू में बन रहा है आपका, रोडू में, एक बन रहा है आपका OD में, एक बन रहा है आपका पतली कुल जो आपका कुल्लू में, पतली कुल, ठीक है जी। और इनकी कैपेसिटी है आपकी 3480 मीट्रिक टन। ये कैपेसिटी के साथ वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये नाबार्ड दे रहा है। रीफाइनेंस सपोर्ट करता है, रीफाइनेंस मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे तो नाबार्ड इनको लोन करेगा, और ये फिर आगे जाके जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पे लैंड करेंगे, उसको रीफाइनेंस स्कीम्स बोलते हैं। ये भी नाबार्ड जो है वो चलाता है, ठीक है जी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल में कितनी 113 फॉर्म की इन्होंने, और ये कुछ एक अपने पास डाटा है यहाँ पे इनके रिगार्डिंग हमारे पास दिया हुआ है। FPOs के हर 12 डिस्ट्रिक्ट जो अपने पास, उनमें 113 FPOs है 12 डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट का आइडिया ही इनका ही, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है जी। और ये आइडिया है। 26 FPO इस्टेब्लिश हो चुकी हैं 26 इस साल, और टोटल जो हमारे पास फार्मर्स है इसमें वो है हमारे पास 21,994, ठीक है जी। इतने फार्मर जो है FPOs में रजिस्टर्ड है। और एनुअल बजट है इनका, जो सॉरी टर्नओवर एनुअल, कितना टर्नओवर इनका 36 करोड़, ठीक है। ये कुछ एक आपकी FPOs के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है जो नाबार्ड करा है। अब नाबार्ड जो है ये क्लाइमेट चेंज में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं नाबार्ड ने हिमाचल। क्लाइमेट चेंज जैसे कि इन्होंने सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ एक फंड है एडेप्शन ग्रीन क्लाइमेट फंड है, कुछ फंड है जो नाबार्ड द्वारा इशूज़ की जाते हैं स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट स्मार्ट और सोल्यूशन जो है अपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट को रजिस्ट करने के लिए इन्होंने कुछ एक ब्लॉक जो है सिरमौर के, वहाँ पे ये फंड एलोकेट किया कि क्लाइमेट स्मार्ट मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आने से आपकी जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकें आप ना। जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया तो आप उसके इम्पैक्ट को कम करना आपने, ठीक है। एकदम से इम्पैक्ट आ गया तो उसको अडेप्ट होना आपको उसके लिए, तो इस तरह से अडेप्शन फंड जो है वो अपने पास नाबार्ड ने इशू किया है। उसके बाद इन्होंने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोजेक्ट जो कुल्लू में पार्वती वैली में ये इन्होंने नाबार्ड के द्वारा लगाया गया है। तो ये होगी हमारे पास चैप्टर 6 की इंफॉर्मेशन। तो देखिए हमने चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 को अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब रहे चैप्टर 1, 2, 3, ये इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बाद में देखेंगे। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि आपका इसके बाद फॉरेस्ट्री है, ठीक है, बहुत से चैप्टर है। फिर आपके पास पावर है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एजुकेशन है, सोशल सेक्टर है, उनको हम कवर कर लेंगे पहले, और फिर एंड में जाकर इनको बीच में ही कवर कर लेंगे या फिर एंड में कवर करेंगे। आई अप्रिशिएट योर टाइम। Thank you so much for watching. If you like this video, you can share this video also if you like it. Thank you so much for watching once again.